हेलो दोस्तों, खुशी से चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम हाजिर हैं 9 जनवरी का करंट अफेयर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 जो है अभी रिलीज़ किया गया है। इसमें इंडिया का है 135 रैंक है आउट ऑफ 163 कंट्रीज में। यह इंडेक्स जो है द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा रिलीज किया जाता है। इंडेक्स जो है 3 मेन डोमेन पर आधारित है, जिसमें द लेवल ऑफ सोसाइटी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, द डिग्री ऑफ मिलिटराइजेशन एंड द एक्सटेंट ऑफ गोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कन्फ्लिक्ट कितना है, मिलिटराइजेशन कितना है, सोसाइटी में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कितना है, ये 3 आधार पर ग्लोबल पीस इंडेक्स तैयार किया गया है। तो ये 2022 के लिए है और 2023 में रिलीज किया गया है। तो इसमें इंडिया का जो 135 रैंक है, और अगर दुनिया की सबसे पीसफुल कंट्री की अगर बात करें तो वो आइसलैंड है, और लीस्ट पीसफुल की अगर बात करें तो अफगानिस्तान है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के लिए इंडिया के कौन से पर्सन जो है सिलेक्ट किए गए हैं ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड फॉर 2022। तो ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, इन्हीं को सिलेक्ट किया गया है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के लिए। DY चंद्रचूड़ जो है इंडिया के 50th माने 50वां चीफ जस्टिस है। यह अवार्ड जो है हार्वर्ड लॉ स्कूल और सेंटर, हार्वर्ड लॉ स्कूल ऑफ सेंटर के द्वारा दिया जाएगा। यह पुरस्कार जो है इनके लाइफ टाइम सर्विस टू द लीगल प्रोफेशन इन द कंट्री एंड अराउंड द वर्ल्ड, इस वर्क के लिए इनको यह अवार्ड दिया जा रहा है, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2022। तो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2022 जो है चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ लॉन्च द एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम कौन लॉन्च किया गया? तो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा 6 जनवरी 2023 को एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP स्टार्ट किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो यह एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो है ऑन द लाइन ऑफ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के आधार पर ही एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसमें 112 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्रीज है उसको शामिल किया गया था। अभी जो है एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत 500 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया है, जो 28 स्टेट और यूनियन टेरेटरी जो है उससे सिलेक्ट किया गया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। तो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत आप लोग जानवे करते हैं कि सारा डिस्ट्रिक्ट जो है एस्पायरेशनल हो गया है, तो अब एस्पायरेशनल ब्लॉक बनेगा, जो कि 2023 में लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, विच कंट्री इन द वर्ल्ड इज रेफर्ड एज द ग्लोबल साउथ कंट्री। ग्लोबल साउथ कंट्री जो है किन कंट्री को कहा जाता है? तो ग्लोबल साउथ कंट्री जो कहा जाता है, डेवलपिंग कंट्री जो है एशिया है, यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है एंड साउथ अमेरिका है। तो इन सभी कंट्री के जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं उन सभी को ग्लोबल साउथ कंट्री कहा जाता है, रेफर किया जाता है। इंडिया जो है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो है 12 जनवरी से 13 जनवरी के बीच में वर्चुअली होस्ट कर रहा है। इसमें लगभग 100 कंट्रीज है, उन सबको इनवाइट किया गया है वॉइस फॉर ग्लोबल साउथ में पार्टिसिपेट करने के लिए। और ये इसलिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ताकि जो भी ग्लोबल साउथ कंट्री है वो अपना कंसर्न जो है रखेंगे। तो ये जो ग्लोबल साउथ कंट्री है उनका मेन कंसर्न क्या है? वो जो है मेनली है जो डेवलपिंग कंट्री का जो बरीज है, राइजिंग प्राइस ऑफ ऑयल, फूड एंड फर्टिलाइज़र है। दूसरा है माउंटिंग डेप्थ जो है उन सभी कंट्री को बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ग्लोबल पॉलिसीज़ के कारण। और थर्ड जो है मेन कॉज है वो है वर्सेनिंग इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो भी ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ का जो है कि मेन चिंता बना हुआ है। इंडिया जो है कि दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो इसके आधार पर इंडिया का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। यहाँ के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद, उन्होंने कहा कि एज द ग्लोबल 5th बिगेस्ट कंट्री इन द पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमी, इंडिया हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेज देयर वॉइस एंड रेज देयर कंसर्न। सो ग्लोबल साउथ वॉइस फॉर द ग्लोबल साउथ समिट जो है ये वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 12 जनवरी से 13 जनवरी के बीच में। तो यहाँ पे ये कहा गया कि विच कंट्री इन द वर्ल्ड इज रेफर्ड एज द ग्लोबल साउथ कंट्री। तो ग्लोबल साउथ कंट्री वही है जो डेवलपिंग कंट्री है एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पाँचवा, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ड्रग एब्यूज एज पर द 2021 डाटा। 2021 डाटा के अनुसार वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने इंडिया को कौन सा रैंक दिया है? तो इंडिया जो है 3rd रैंक पर है, और अभी 2022 का जो डाटा आया है उसके अनुसार इंडिया जो है कि 2nd पोजीशन पर आ गया है। ये जो रैंक है
जो खिलाड़ियों के द्वारा जो ड्रग यूज़ किया जाता है उसके आधार पर है। तो सबसे ज़्यादा जो ड्रग यूज़ किया जाता है वो रसिया के प्लेयर्स के द्वारा किया जाता है और वह टॉप पर है। और इंडिया जो है अभी बहुत ज़्यादा यूज जो है बढ़ गया है, इसलिए इंडिया को सेकंड रैंक रखा गया है। वाडा की अगर बात करें तो वाडा जो है कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में हुआ था। हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है और करंट प्रेसिडेंट जो है वीटोल्ड बांका है, वीटोल्ड बांका। तो ये था आज का करंट अफेयर्स।